Hello, my dear achievers. Myself, Prabhat Kumar Bhera, your chemistry teacher. Today, we are going to discuss another topic in chemical bonding. That is overlapping of atomic orbitals. Now, the question is, atomic orbital overlap क्यों होता है? Overlapping का दूसरा नाम है intermixing of atomic orbitals. उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन तो वही है जो हम पहले भी डिस्कस किए थे. In order to gain the stability. तो जब भी ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन होता है, स्टेबिलिटी अचीव होता है. तो ओवरलैपिंग से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और ओवरलैपिंग के बाद इंटरमिक्सिंग के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लेस एनर्जेटिक देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो जैसे हमें पता है एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? वेव फंक्शन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. तो वहां पे जो ओवरलैपिंग होगा, जो इंटरमिक्सिंग होगा, वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो होगा. तो उसको बाद में क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे नेगेटिव क्या होता है और जीरो क्या होता है. क्योंकि हम तो भाई ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, है ना? तो हम हमेशा पॉजिटिव बात ही करते हैं. तो नेगेटिव है या जीरो है उसको आखिर में ही करेंगे. क्लियर, समझ आया? तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, जहां पे कुछ नेट रिजल्ट मिलता है. नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग कोई नेट रिजल्ट मिलता ही नहीं. तो अब देखो, तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? फर्स्ट, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स. हाफ फील्ड मींस जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल हमें पता है ऑर्बिटल की कैपेसिटी दो ही होता है. सबसे अलग है, बट ऑर्बिटल मींस चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, तो हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो. जब दो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो जब आपस में इंटरमिक्स होंगे, वो पार्शियल ओवरलैपिंग है, पार्शियल इंटरमिक्सिंग है. इसका मतलब क्या है? तो कंप्लीट मींस जैसे देखो दोनों हाथ आपस में कंप्लीट ओवरलैप हो गए. पार्शियल मींस ये हो गया पार्शियल. देख पा रहे हो? ये हो गया कंप्लीट ओवरलैपिंग, ये हो गया पार्शियल ओवरलैपिंग. एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसे ही होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होता. तो लिखा हुआ है सो कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन. एक अगर क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. The partial overlap means that a part of the electron cloud, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, चाहे वो स्फेरिकल, डम्बल, डबल कोई भी फॉर्म में हो. इलेक्ट्रॉन क्लाउड, each of the two half-filled atomic orbitals become common. As a result, the probability of finding the electron in the region of overlapping is much more than the other place. जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जो एरिया ओवरलैपिंग है, तो इलेक्ट्रॉन को मिलने का जो चांसेस होगा, जो कॉमन एरिया है जहां पे ओवरलैपिंग हुआ है, वहां पे सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. तो आगे देखो, आफ्टर द ओवरलैप द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज इनटू ईच अदर रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओवरलैपिंग से पहले क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल होता है. ओवरलैपिंग के बाद क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है. ठीक, अब देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली चलो हम आगे बढ़ते हैं. तो जो टाइप ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड. समझ रहे हो? कोवेलेंट बॉन्डिंग टू टाइप का होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड. तो हम पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पाई बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो देखो फर्स्ट क्या दिया है? सिग्मा बॉन्ड. दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द overlapping of atomic orbitals in the internuclear axis, that is end-to-end overlapping. Okay, so that is hand-on or end-to-end overlapping. So along the internuclear axis. So this is called axial overlap. This is also called axial overlap. चाहो आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो ओवरलैपिंग along the internuclear axis बनता है, उसमें एग्जांपल क्या है? तो एसएस ओवरलैपिंग होगा, एसपी ओवरलैपिंग होगा और पीपी होगा. और पीपी जो ओवरलैपिंग होगा उसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और साथ साथ में पाई बॉन्ड भी बनता है. तो हम डिस्कस करेंगे पहले सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड की तरफ जाएंगे. तो अब देखो, तो एसएस ओवरलैपिंग है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल. दूसरे का शेप स्फेरिकल. जो ओवरलैपिंग होगा इसी टाइप का रिजल्ट होगा. देख पा रहे हो? ओवरलैपिंग होगा इसी टाइप का रिजल्ट होगा. ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस अलोंग द internuclear axis. This is taking place along the internuclear axis. चाहो तो आप देख सकते हो. ठीक, तो ये देख पा रहे हो बच्चे? along the internuclear axis.
ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड ही बोलोगे। तो ऐसे से ओवरलैपिंग जो होता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्या है, sp ओवरलैपिंग। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप occurs between half filled s orbital of one atom and half filled p orbital of another atom। ओके, तो दो एक एटम का s ऑर्बिटल और एक एटम का p ऑर्बिटल। तो यहां पे भी देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो रिजल्ट जो हुआ ये देख पा रहे हो स्टूडेंट, इट इज आल्सो टेकिंग प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसको आप क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, इसको पीपी ओवरलैप बोलते हैं, टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ टू अप्रोचिंग एटम्स। तो यहां पे भी देखो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहां पे देख पा रहे हो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ये जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट। SS SP PP ये तीनों सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब PP ऑर्बिटल जो है सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और पाई बॉन्ड बना सकते हैं। हम सिग्मा बॉन्ड बनाने का तो देख चुके हैं, अब पाई बॉन्ड के बारे में देखते हैं। तो पाई बॉन्ड के कैसे फॉर्म होगा, द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other। ये क्या साइडवेज ओवरलैपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइडवेज ओवरलैपिंग बोला जाता है। ये देखो साइडवेज ओवरलैपिंग है ये, ठीक है, दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ। और ये जो शेप बन रहा है, ये कौन सी शेप बन रहा है, उसको आप बोल सकते हो ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैपिंग consist of saucer type। देख पा रहे हो saucer type, जिसमें आप लोग सब्जी रख के खाते हो, saucer, ठीक है, तो उसी टाइप में ओवरलैपिंग होता है। यू कैन सी इट। तो यहाँ पे देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कुछ बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो कैसे बनता है, ये बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग। ये देख सकते हो, ये दोनों हो गए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज द फॉर्म। तो अब बताओ स्ट्रॉन्ग कहां पे होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिग्मा बॉन्ड बनता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये बनता है साइडवेज। तो मान लो दो स्टूडेंट आमने सामने क्या टक्कर हो गए, तो बिल्कुल फेस टू फेस टक्कर हुए और एक कंधे से कंधे टक्कर हुए, तो कहां पर ज्यादा नुकसान होगा। अगर फेस टू फेस टक्कर होता है, कई बार तुम लोग याद करो, तुमने देखा होगा या तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, किसी का दांत टूट जाता है, किसी का नाक टूट जाता है, किसी का मतलब फेस में कुछ स्क्रैच आ जाता है। और अगर ऐसे कंधे में कंधे होता है तो ज्यादा कुछ नहीं होता, हो सकता है थोड़ा सा गिर जाओगे, बाकी कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही जो ओवरलैपिंग होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है आज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, आज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। स्टूडेंट यहां तक समझ आया पीपी ओवरलैपिंग। अच्छा, अब देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमने क्या देखा, सिग्मा और पाई, सिग्मा भी SS SP PP, SS SP PP, और पाई तो हमेशा PP ही बनेगा। तो इसमें ये देखोगे तो जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है सबसे ज्यादा सिग्मा, PP, देन SP, देन SS, देन पाई PP, ये सबसे वीक जो होता है पाई PP। रीजन क्या है, तो SS मींस SS जो ओवरलैपिंग होता है वो कहां पर है, थर्ड पोजीशन पे, मीन सिग्मा बॉन्ड में सबसे वीक होता है। यहाँ पे अगर देखोगे जो ओवरलैपिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, उनके बीच में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों होते हैं, रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स दोनों होते हैं। तो रिपल्सिव फोर्स क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब s ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं, s ऑर्बिटल बीच में डिस्टेंस कम होता है, बिकॉज दैट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से SS सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू PP एंड SP। और पाई बॉन्ड जो होगा PP हमेशा वीकर ही होगा सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हमें चाहिए। तो पाई बॉन्ड इज नेवर फॉर्म एलोन, मतलब पाई बॉन्ड अकेला कभी नहीं होगा, जब भी होगा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही होगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है, सो इट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, whenever there is a multiple bond, that means double bond,
एंड ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म। जो भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे सिग्मा बॉन्ड्स, जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड मींस एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड मींस एक सिग्मा दो पाई। तो याद होगा मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग का जो वीडियो था उसमें एक जंगल में एक शेर होता है, शेर मींस जो स्ट्रॉन्गर होता है, तो मींस मल्टीपल बॉन्ड में एक ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट, in pi bond the electron density lies above and below the imaginary line of joining। अभी जैसे हमने ड्रॉ किया था joining the centers of nuclei and bonded atoms, इधर जो सर्कल शेप हुआ था कुछ above the axis था, कुछ below the axis था, ठीक। वो पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अब देखते हैं the distinction between sigma bond and pi bond। ये बहुत जरूरी है, 3-4 पॉइंट से जरूरत होता है, स्कूल के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बट हमने काफी सारे पॉइंट्स को इकट्ठे किया है, तो ये सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी काम में आएगा। कई बार पूछा जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड और डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 पॉइंट लिख लो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स एक एक करके बारीकी से डिस्कस किए। तो फर्स्ट देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। द बॉन्ड फॉर्म्ड by the overlapping along the axis, along the internuclear axis। तो यहाँ पे SS होता है, SP होता है, PP, PP में PZ होता है। PZ क्यों होता है अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। The bond is formed by sideways overlapping, that is lateral overlapping, it includes only PP। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड में along the internuclear axis, इसमें sideways, सिग्मा बॉन्ड में SS, SP, PP, उसमें only PP। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, कहां पे सिग्मा बॉन्ड अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा सिमेट्रिकली अरेंज होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल है। इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है दैट इज वीक बॉन्ड। इट इज अगर स्ट्रॉन्गर है तो लेस रिएक्टिव होगा, अगर वीक है तो मोर रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय दीज बॉन्ड्स। कोई अगर मॉलिक्यूल का शेप अगर देखोगे, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, दोनों साइड में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को ही इंक्लूड करेंगे, पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर दो सिग्मा बॉन्ड दोनों साइड में तो कैसे रहेंगे, लीनियर रहेंगे। CO2 का शेप क्या है, लीनियर है, समझ आए। तो नेक्स्ट, देयर कैन बी 3 रोटेशन ऑफ द एटम्स अराउंड द एक्सिस। अगर ये कैसे बन रहा है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन गया, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में क्या है, 3 रोटेशन अलाउड है। अगर पाई बॉन्ड देखोगे, पाई बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होता है, तो वहां पे 3 रोटेशन अलाउड ही नहीं है। तो 3 रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड दिस बॉन्ड। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, ये जब भी होगा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर्ड एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डिलोकलाइज नहीं होगा, जो कि रेजोनेंस में हम देखेंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे, एक जगह फिक्स नहीं होंगे, वो एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे। ये पॉइंट समझ आए। अच्छा स्टूडेंट, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन आता है। तो जो पाई बॉन्ड बनता है, पी ऑर्बिटल बनाता है, पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो फिर कौन सी पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सी पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। दूसरा चीज है, जो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे जब दो पी सबसेल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब देखो, जब हम पी सबसेल की बात कर रहे हैं, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हंसना मत मेरे ड्राइंग पे। तो मुझे पता है तुम लोग का पेंटिंग बहुत अच्छा है। तो इसमें देखो, 2 पी सबसेल having 3 orbitals each approaching each other। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है आपस में along the internuclear axis, और बाकी क्या है, देखो ध्यान से, ये दोनों साइड में जो ओवरलैपिंग होंगे, और बाकी 2 ये ले सकते हो। देखो
एक ये, तो ये हो गया पाई, एक ही पाई है ना, एक ही पाई है, और यहाँ पे ये भी पाई है और एक सिग्मा। तो बताओ, the दो p subset having three orbitals each approach each other, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड बना रहे हैं? एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो कौन सी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सी पाई बॉन्ड बनाएगा? ऐसे तो देखा जाए कोई भी, जैसे इस साइड से अप्रोच कर रहा है, हमें क्या लग रहा है, एक साइड से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर इस साइड से अप्रोच करेगा, ये देख रहे हो, अगर इस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो क्या लग रहा है, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय द वाई ऑर्बिटल py। और अगर इस साइड से अप्रोच करेगा तो लगेगा कि ये py और ये pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे कोई भी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये 3 डायमेंशनली अरेंज है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव एज्यूम दैट pz जो होगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और px और py कौन से बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो p सबसेट having 3 orbitals each intermix or overlap with each other, they form one sigma and 2 pi. In general, pz makes sigma bond and px py makes pi bond. Clear? अच्छा, तो अब इसके बाद इतने सारे पॉइंट डिस्कस हो गया, तो अब देखते हैं जो ओवरलैपिंग होता है उसका कंडीशंस क्या है। ओवरलैपिंग का कोई कंडीशन है या नहीं है? बिल्कुल कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स शुड बी आइडेंटिकल और सिमिलर। आइडेंटिकल और सिमिलर, इसका मतलब क्या हुआ, तो एस एस ओवरलैपिंग हमने देखा था, एसपी देखा था, पीपी देखा था। एस डी ओवरलैपिंग देखे हो? नहीं देखे हो। बट पी डी ओवरलैपिंग होता है, डी डी ओवरलैपिंग होता है, बट एस डी ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों? एस और डी ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी के बहुत ज्यादा है। सेकेंड क्या है, द ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर सिमेट्री, ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर सिमेट्री। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद ये दोनों मेजर कंडीशंस हैं जिसके वजह से ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में टेक प्लेस। अब पीडी ओवरलैपिंग के बारे में हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरमिक्स हो रहा है। तो पॉजिटिव में बॉन्ड बनता है, नेगेटिव में बॉन्ड नहीं बनता, जीरो में बॉन्ड नहीं बनता। तो पॉजिटिव में देखो px पॉजिटिव बनाया है, ये देखो s और p पॉजिटिव बनाया है, ये साइड वेज है बट ए भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये देख पा रहे हो, ये सारे हम डिस्कस किए थे, इसको दोबारा मैंने असेंबल कर दिया। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, एक है प्लस ए प्लस आपस में क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। अगर वहीं पर अगर प्लस माइनस हो जाएगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, नेगेटिव हो गया। ये देखो, ये प्लस माइनस ये नेगेटिव है, ये माइनस प्लस ये नेगेटिव है, ये प्लस माइनस नेगेटिव है। तो जब प्लस प्लस माइनस माइनस होगा वो पॉजिटिव होगा, वहां पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और जब प्लस माइनस होगा यहाँ पे बनेगा ही नहीं। समझ आया? इसको चाहो तो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट में क्या है, जीरो ओवरलैपिंग मींस हो गया ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, नोड है किसका, पी ऑर्बिटल का, और यहाँ पे एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उनके बीच में कोई बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा। जब ओरिएंटेड कैसे थे, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये इसमें बॉन्ड बना था बट इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो, अगर इस टाइप का होगा या फिर पी ऑर्बिटल एक ऐसा है एक ऐसा है, तो इसमें भी नहीं होगा, बट इसमें भी नहीं होगा। बट कैसे होगा, ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है। तो ये सारी चीज समझ आए। और कंडीशन में एक और भी लिख सकते हो, सिमेट्री होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस हो गए जहां पे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया होगा और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करो
और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, और हम केमिकल बॉन्डिंग का एक एक टॉपिक ले रहे हैं, और बॉन्डिंग टॉपिक खत्म होने के बाद फिर उसमें नीट और जेई में क्या क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए उसको लेके एक दो क्लास बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।